तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को बेटा हम लोग लगाएंगे। तो मेरा जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन में आंकिक प्रश्न, तो आप पहला जो आपका टॉपिक है क्या है बेटा, प्रतिरोधों का संयोजन, अर्थात प्रतिरोधों को हम कितने प्रकार से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों को मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार से जोड़ेंगे। पहला जो आपका कौन सा क्रम है बेटा, श्रेणी क्रम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन सीरीज, क्या कहते हैं, इन सीरीज। और जो सेकंड है बेटा आपका वो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, समांतर क्रम, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, पार्श्व क्रम, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इन पैरेलल। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कौन सा क्रम हमारा है, पहला श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे, श्रेणी क्रम में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे और कैसे हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो सपोज करें बेटा हम लोग यहाँ देखें कि माना तीन जो प्रतिरोध हैं आपके, पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा जो प्रतिरोध है आपका ये है बेटा, और जो थर्ड प्रतिरोध है आपका ये है। इन तीनों प्रतिरोधों को हम लोग एक सेल के थ्रू, ये आपका प्लस हो गया और ये क्या हो गया आपका माइनस, सेल में एक प्लस और एक माइनस होते हैं, से जोड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुंजी जो होगा आपका कुंजी के से जोड़ते हुए सर्किट को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि यहाँ पर ये जॉइंट है, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। इन जॉइंट को जब आप देखते चलेंगे तो यहाँ पर बेटा ये क्या है आपका के है, और ये आपके प्रतिरोध तीन हैं। तो सपोज करिए ये प्रतिरोध कौन सा है R1, और ये प्रतिरोध कौन सा है R2, और ये वाला प्रतिरोध कौन सा है R3। और जैसे ही हम लोग कुंजी के को दबाएंगे तो क्या होगा कि धारा का प्रवाह होना शुरू होगा, और धारा जो सर्किट में हम लोग शो करते हैं बेटा वो माइनस से प्लस की तरफ धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया। सपोज करिए जो धारा का फ्लो, करंट का फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आई। तो जो करंट का फ्लो आई हो रहा है वो प्रतिरोध R1, R2, R3 में समान रूप से क्या होगा, ये प्रवाहित होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रतिरोध R1 के पहला सिरा, अर्थात जैसे आपका ये बेटा मार्कर है, तो इस मार्कर में दो सिरे होते हैं, ये आपका पहला सिरा है, ये आपका दूसरा सिरा है। अर्थात इस पहले सिरे को हम लोग किसके सेल के थ्रू जोड़े हैं, और इसके दूसरे सिरे को हम लोग दूसरा प्रतिरोध ऐसे जोड़ देंगे। तो प्रतिरोध को जोड़ा गया, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रेड कलर से शो कर दिया। अब इस फिगर के थ्रू बेटा हम लोग लिखेंगे कि माना कितने प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध कौन कौन से बेटा, R1, R2, R3, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 किस क्रम में जुड़े हुए बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R1 के पहले सिरे को हम लोग किससे, सेल के धन टर्मिनल से। तो आप लिखेंगे बेटा R1 के पहले सिरे को सेल के किस ध्रुव से बेटा, धन ध्रुव से, तथा अब क्या किया गया बेटा, तथा इसके दूसरे सिरे को, प्रतिरोध R1 के दूसरे सिरे को प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से, और प्रतिरोध R2 के दूसरे सिरे को प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से, और प्रतिरोध R3 के दूसरे सिरे को कुंजी के से जोड़ते हुए सेल के किससे, ऋण टर्मिनल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप लिखेंगे पहले सिरे को सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सिरे को प्रतिरोध R2 के किस सिरे से बेटा, पहले सिरे से, प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से, और प्रतिरोध R2 के किस सिरे को, दूसरे सिरे को प्रतिरोध
कौन सा बेटा, प्रतिरोध दूसरे सिरे को प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से, प्रतिरोध R3 के किस सिरे से, पहले सिरे से क्या करते हुए बेटा, जोड़ते हुए अब क्या करेंगे, प्रतिरोध R3 जोड़ते हुए प्रतिरोध R3 के दूसरे सिरे को, प्रतिरोध R3 के दूसरे सिरे को कुंजी के से जोड़ते हुए, कुंजी किससे बेटा, के से जोड़ते हुए, कुंजी के से जोड़ते हुए किससे, सेल के ऋण ध्रुव से क्या कर देते हैं, जोड़कर परिपथ पूर्ण करते हैं, परिपथ को हम लोग को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो अब देखिए बेटा कि जैसे ही कुंजी के को दबाएंगे तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है। तो आप लिखेंगे जब कुंजी के को दबाते हैं, कुंजी के को दबाते हैं तो किससे बेटा, तो सेल से वैद्युत धारा कौन सी बेटा, आई, सेल से वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है, जो प्रतिरोध R1, R2, R3 में समान रूप से बहती है। जो प्रतिरोध जो आपके हैं कौन कौन है बेटा, प्रतिरोध R1, R2 व R3 में समान रूप से प्रवाहित होती है, अर्थात प्रतिरोध R1, R2, R3 में कौन सी किस करंट का फ्लो हो रहा है, I का। तो आप लिखेंगे माना प्रतिरोध जो आपके हैं कौन कौन है, R1, R2 व R3 के विभवांतर क्रमशः कौन कौन है, V1, V2, V3 हैं, V1, V2 व V3 हैं। यहाँ पर बेटा इसका जो विभवांतर है वो V1 है, इसका जो विभवांतर है वो क्या है आपका V2, और यहाँ पर जो विभवांतर है क्या है बेटा V3 है। तो ओम के नियम से बेटा आप जानते हैं किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, अर्थात V इक्वल किसके होता है, IR के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि V1 की वैल्यू को निकालेंगे, V2 की वैल्यू को निकालेंगे और V3 को वैल्यू को निकालेंगे। तो V1 इक्वल जो करंट का फ्लो हो रहा है समान हो रहा है I, और जो प्रतिरोध R यहाँ पर जो पहला आपका प्रतिरोध है वो क्या है बेटा R1, तो V1 इक्वल हो गया IR1। इसी प्रकार से जब आप V2 को वैल्यू को निकालेंगे तो वहाँ भी जो करंट का फ्लो रहा समान है IR2। इसी प्रकार से आप V3 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IR3। तो यहाँ पर बेटा आप देखें कि जो आपका सेल है, सेल में जो है आपकी वोल्टेज जो है वो वोल्टेज होगा वो समान होगा, और ये वोल्टेज जब विभिन्न प्रतिरोधों पर आता है तो क्या हो जाता है, ये विभिन्न भागों में ये बढ़ जाता है। तो लिखेंगे क्योंकि बेटा सेल का विभवांतर, चूँकि सेल का विभवांतर क्या है बेटा, सेल का विभवांतर क्या है V है। यदि सेल का विभवांतर जो सेल से विभवांतर जो वोल्टेज निकला वो क्या है V है, तो V जो निकला वो 3 पार्टों में विभाजित हो गया, अर्थात V1, V2, V3। तो अर्थात V इक्वल हो जाएगा किसके, V1 प्लस V2 और प्लस किसके हो जाएगा ये V3 के। तो आपने बेटा भी V1, V2, V3 की वैल्यू को निकाला है, तो V1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे IR1, V2 की जगह पर जो वैल्यू आई है IR2,
और V3 की जगह पर जो वैल्यू आई है IR3, ये किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा कि क्या हो गया कि चूँकि आप जानते हैं ओम के नियम से, चूँकि V इक्वल किसके होता है, IR के, अर्थात जो वोल्टेज ये सर्किट पे मेरा वोल्टेज है वो V है और जो करंट का फ्लो हो रहा है वो क्या है, R है, और जो कुल प्रतिरोध है वो आपका क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ पर V की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, IR। तो देन क्या हो जाएगा, IR इक्वल, यहाँ पर आपका क्या था, IR1 प्लस IR2 और प्लस क्या हो गया आपका IR3। तो आप देखेंगे यहाँ पर I तीनों में कॉमन है, तो आप बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3, और ये किसके हो जाएगा, IR के। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, आपका I से I कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, देन R इक्वल हो गया R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये क्या हो गया बेटा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन हो गया। तो ये बेटा जो फार्मूला है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये जो हुआ आपका कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध जो कैपिटल R है उन प्रतिरोधों में R1 R2 प्लस R3 की योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो बेटा कभी कभी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, यही जो टॉप हमने लिखा इसी को पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो अर्थात श्रेणी क्रम के लिए हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। बेटा इसके पश्चात आप लोग समांतर क्रम देखें, दूसरा क्रम देखें। दूसरा क्रम हमारा क्या था बेटा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना 3 प्रतिरोध, इसमें भी सपोज करें हम लोगों ने कितना प्रतिरोध दिया, 3, माना 3 प्रतिरोध जो आपके हैं कौन कौन है बेटा, R1 और आपके रहेंगे R2 और एक प्रतिरोध और ले लें बेटा, वो आपके क्या हैं, R3। ये 3 जो प्रतिरोध हैं आपके कौन कौन, सपोज करिए ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 और ये क्या हो गया आपका R3। तीनों प्रतिरोधों के अर्थात R1 R2 R3 के पहले सिरे को हम लोग किससे, सपोज करें किसी बिंदु A से जोड़ते हुए किसी सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध R1 R2 R3 के दूसरे सिरे को हम लोग सपोज करें किसी बिंदु किससे, B से जोड़ते हुए हम लोग किसके, कुंजी के से जोड़ते हुए हम लोग जो सेल आपका है सेल के ऋण ध्रुव से क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, ये आपका क्या है, ये की है और ये आपका क्या है, सेल लगा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग कुंजी के को दबाएंगे तो क्या होगा, धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। सपोज करें जो धारा का प्रवाह होगा क्या होगा, वो I, और जैसे ही I A पॉइंट पर पहुंचेगी तो आप देखें यहाँ पर इसके 3 मार्ग हो गए, एक ऊपर एक बीच में और एक नीचे, तो 3 मार्ग हो गए। तो उस 3 मार्ग में कुछ करंट हो सकता है R1 प्रतिरोध में जाए, कुछ R2 में और कुछ R3 में जाए। तो हम लोग कुछ का जो मीनिंग बता रहे हैं बेटा, चूँकि I 3 पार्ट में विभाजित हुआ है, तो सपोज करिए जो प्रतिरोध R1 में करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, I1 होगा, जो प्रतिरोध R2 में होगा वो क्या होगा, I2 होगा, और जो प्रतिरोध R3 में होगा क्या होगा, वो I3 पे होगा। तो सेम यही चीज़ इसमें भी I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 होगा। और जैसे ही ये तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 के तीनों पॉइंट को बिंदु B पर मिलाया जाता है, तो ये तीनों प्रतिरोध जो आपके ब्रेक हुए थे I1 I2 I3, ये तीनों फिर एक साथ में आकर यहाँ मिल जाएंगे। तो अर्थात इस वाले में जो करंट का फ्लो होगा वो I के थ्रू। देखिए बेटा कि माना 3 जो प्रतिरोध हैं कौन कौन से बेटा आपके,
तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं आपके? समांतर क्रम में क्या है बेटा? सब जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 R2 R3 किस सिरे को? पहले सिरे को। तो आप लिखेंगे इन प्रतिरोधों मीन्स R1 R2 और R3, इन प्रतिरोधों के पहले सिरे को किस बिंदु से बेटा? बिंदु ए से, ए से जोड़ते हुए सेल के किस टर्मिनल से? सेल के धन ध्रुव से क्या किया था बेटा? जोड़ दिया जाता है तथा इन प्रतिरोधों के किस सिरे को? दूसरे सिरे को। तथा इन प्रतिरोधों, कौन से प्रतिरोध बेटा? R1 R2 R3, इन प्रतिरोधों के किस सिरे को? दूसरे सिरे को किस बिंदु से बेटा? B से, बिंदु B से जोड़ते हुए किससे बेटा? कुंजी के से जोड़कर सेल के ऋण ध्रुव से क्या कर देते हैं बेटा? जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ जो सर्किट है आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिससे परिपथ क्या होता है बेटा? पूर्ण हो जाता है, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है। तब क्या करेंगे बेटा? अब कुंजी के को हम लोग दबाएंगे। जैसे ही कुंजी के को दबाते हैं, तो क्या होता है बेटा? सेल से दबाते हैं तो सेल से वैद्युत धारा कौन सी धारा बेटा? वैद्युत धारा I, सेल से वैद्युत धारा I क्या होने लगती है बेटा? प्रवाहित होने लगती है, जो कहाँ पर बेटा? जो बिंदु किस पर बेटा? बिंदु A पर। जो बिंदु A पर पहुंचकर कितने भागों में? 3 भागों में बटकर I1, I2 व I3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 में वैद्युत धारा क्या होती है बेटा? प्रवाहित होती है बेटा। जो कहाँ पर बेटा? बिंदु B पर। जो बिंदु किस पर बेटा? B पर पहुंचकर क्या हो जाती है? मिल जाती है मीन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा? जो I1, I2, I3 ये दोनों मिल गई, अर्थात I1 + I2 + I3 इक्वल किसके हो जाएगा? I के। मिल जाती हैं, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा? अर्थात ये हो जाएगा कि I इक्वल किसके हो गया? I1 + I2
और प्लस I3, जो तीनों धाराएं विभाजित हुई थी वो किसके बराबर थी, जो करंट का फ्लो हो रहा था I के। तो ओम के नियम से आप जानते हैं बेटा क्या, चूंकि I इक्वल होता है किसके, V/R के। तो आप देखिए बेटा प्रतिरोध R1 में जो करंट का फ्लो हो रहा है कौन सा हो रहा है, I1 हो रहा है। और यहाँ पर जो आपका A और B के बीच में जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, V है, अर्थात प्रतिरोध R1, R2 और R3 में विभवांतर क्या है, V समान है। तो अब क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ I ना लिख करके बल्कि I1 लिखेंगे। हमने बताया कि बेटा प्रतिरोध R1, R2 और R3 में समान विभवांतर क्या है, V है। तो I1 इक्वल V और यहाँ प्रतिरोध क्या है, R1। इसी प्रकार से आप लिखेंगे बेटा I2, चूँकि विभवांतर समान है, V/R2 लिखेंगे। इसी प्रकार I3 इक्वल V/R3। अभी जो आया था बेटा I इक्वल I1 प्लस I2 I प्लस I3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। तो ये जो आपकी I1, I2 और I3 की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, देन I इक्वल I1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/ किसके हो जाएगा बेटा, ये R3 के। तो आप देखें यहाँ V सभी में कॉमन है तो V कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ किसके, R3 के। ये किसके इक्वल हो, I के। तो आप देखें बेटा चूँकि यहाँ पर जो पूरे सर्किट में जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, B है। यदि संपूर्ण प्रतिरोध आपका R हो तो आप लिखेंगे पुनः ओम के नियम से कि यदि चूँकि करंट का जो टोटली करंट का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका I हो रहा है, और संपूर्ण प्रतिरोध वो क्या हो, आपका R हो, और पोटेंशियल क्या हो, V हो। तो ओम के नियम से क्या होता है, I इक्वल होता है V/ किसके, R के। तो इस I की जगह पर आप लिख सकते हैं V/R। तो देन V/R इक्वल हो जाएगा V और क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ किसके हो गया, R3 के। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही बेटा आपका समांतर क्रम में सूत्र का निगमन हो गया। तो आप लिखेंगे बेटा क्या निष्कर्ष निकला, तो आप लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, प्रतिरोधों के उत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या है बेटा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अर्थात आपका आया 1/R। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो था 1/R था, उन प्रतिरोधों अर्थात R1, R2, R3 के व्युत्क्रमों 1/R1, 1/R2, 1/R3 के योग के बराबर होता है। तो ये भी बेटा कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद आपको ये करना रहता है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए सूत्र का निगमन किया। अब इसके पश्चात बेटा कुछ हम लोग इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे बेटा। अब बेटा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित आप आंकिक प्रश्न को देखें। तो मेरा जो पहला आंकिक प्रश्न है बेटा, निम्न परिपथ में A व B के बीच क्या ज्ञात करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो A यहाँ पर है बेटा और B यहाँ पर है। अब इस A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले आप देखें कि इनके बीच में 2 ओम और 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, 4 ओम और 4 ओम का 2 प्रतिरोध लगा है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप देखें सोल्यूशन में कि सबसे पहले बेटा हम लोग इन दोनों प्रतिरोधों के जो 2-2 ओम के हैं, इन दोनों प्रतिरोधों को हम एक प्रतिरोध बनाएंगे, और ये जो 4-4 ओम के हैं इन दोनों प्रतिरोधों को हम एक प्रतिरोध बनाएंगे। तो आप लिखेंगे बेटा चूँकि जो आपके 2 ओम और 2 ओम लिखेंगे आप बेटा 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में। 2 ओम 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में, अर्थात साथ में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में हैं। तो अभी बेटा हमने फार्मूला प्रूफ किया, श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है,
आर ना मान करके तो इसका तुल्य, इन दोनों के बीच के तुल्य हम मान लें आर डैश, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 के होता है R1 और प्लस किसके होता है बेटा R2 के। तो R1 की जो वैल्यू है कितनी है बेटा 2 और प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 2 और दोनों की यूनिट क्या है ओम, तो इक्वल कितना हो गया बेटा ये 4 ओम। अर्थात ये 2 ओम और 2 ओम मिलकर के कितने ओम हो गए बेटा ये 4 ओम हो गए। अब देखें फिर बेटा चूंकि ये 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में बेटा ये भी श्रेणी क्रम में है, तो आप लिखेंगे चूंकि 4 ओम कामा 4 ओम किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अभी हम लोगों ने बेटा फार्मूला प्रूव किया, तो वहाँ यदि इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या मान लें R डबल डैश इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4 और दोनों की जो यूनिट होगी ओम, तो इक्वल कितना हो गया बेटा 8 ओम। अर्थात इन दोनों के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना आया बेटा वो 8 ओम आया। तो अब क्या करेंगे, तो इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे बेटा ये चेंज करेंगे, तो देखें क्या होगा बनेगा फिगर मेरा। तो ये आपका 8 था, अब क्या हुआ कि ये दो दो मिलके कितने बन गए 4 ओम। तो ये आप देखें बेटा ये 2 ओम और 2 ओम मिल करके कितने ओम बन गए 4 ओम, और एक प्रतिरोध आपका ये था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो ये दो दो ओम मिल करके कितने ओम बन गए ये बेटा 4 ओम, और 4 ओम मिल करके कितने ओम बन गए ये 8 ओम। तो आप देख रहे बेटा ये 4 ओम और 8 ओम किस क्रम में बेटा समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे चूंकि 4 ओम कामा 8 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला अभी हम लोगों ने बेटा प्रूव किया है, क्या होता है 1/r इक्वल हो जाएगा 1/r1 की जगह पर आपका है 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 8 इक्वल। अब आप देखिए बेटा या तो 4 और 8 का आप एलसीएम निकालें, या सिंपली आप क्या करें कि 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें, उसके पश्चात क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो 4 8 जा कितना हो गया आपका 32, उसके पश्चात हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा क्या हो गया बेटा आपका 8 प्लस 4 1 जा हो गया 4, और इनकी होल यूनिट क्या हो जाएगी ओम। तो 8 और 4 कितना हो गया बेटा 12/32। तो इसको क्या करें बेटा 4 से आप डिवाइड करें, तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 1/r इक्वल क्या आ गया, या 1/r इक्वल आप लिख सकते हैं बेटा 3/8 ओम, या इसी का व्युत्क्रम करेंगे तो r इक्वल हो जाएगा 8/3 ओम, 8/3 ओम। ये बेटा आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। तो आप लिखेंगे इसलिए a व b के बीच तुल्य प्रतिरोध इक्वल कितना है बेटा आपका 8/3 ओम। ये बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन का जो फिगर दिया हुआ था ए और बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करने थे, तो कितना आ गया 8/3 ओम बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तो निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये जो आपका सर्किट बना हुआ बेटा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी 8 ओम और 8 ओम ये दोनों किस क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में है, और यहाँ नीचे भी 8 ओम और 8 ओम किस क्रम में है बेटा ये भी श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इन दोनों श्रेणी क्रम को हम लोग निकालेंगे, साथ ही साथ इन दोनों श्रेणी क्रमों को सॉल्व करेंगे, और जब ये दोनों श्रेणी क्रम सॉल्व हो जाएंगे तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो उसके पश्चात ये 8 ओम और ये दोनों जो आएंगे एक प्रतिरोध ये और ये 8 ओम का प्रतिरोध, ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे बेटा चूँकि पहले 8 ओम और 8 ओम, तो आप लिखेंगे 8 ओम कामा 8 ओम किस क्रम में है बेटा श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं बेटा क्या R इक्वल R1 प्लस R2। तो देन यदि इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो R1 हो R डैश हो, तो इक्वल क्या लिखेंगे बेटा कितना 8 प्लस 8, तो हो जाएगा 8 और प्लस 8, और दोनों की यूनिट आप जानते हैं बेटा ओम है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 ओम, ये R डैश हो गया। तो अर्थात इन दोनों को मिला करके कितना मेरा बेटा आ गया ये 16 ओम आ गया। और साथ ही साथ सेम वही चीज़ है बेटा, तो 8 ओम और 8 ओम किस ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका 16 ओम आएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या माना बेटा R डैश हम लोगों ने माना है, तो इसको हम लोग क्या मान लें
आर डबल डैश तो की वैल्यू आई है 16 ओम। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार सिमिलरली जब आप लिखेंगे तो ये आर डैश है तो आर डबल डैश भी कितना हो जाएगा, चूँकि ये भी 8 ओम के हैं तो ये भी हो जाएगा आपका 16 ओम। तो अब जो फिगर है बेटा मेरा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कैसे, अब आप देखें कि यहाँ पर आपका पॉइंट क्या था बेटा, ए था, और यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा था, जो रेजिस्टेंस था आपका कितने ओम का था बेटा, 8 ओम का था। अब क्या किया गया बेटा, इस 8 ओम को सॉल्व किए तो कितना आया आपका 16 ओम। कितना आया बेटा आपका, ये जो आया आपका कितना आया 16 ओम, और इसको भी सॉल्व किए तो वही सेम आया, कितना बेटा 16 ओम। ये भी आपका आ गया 16 ओम। अब ये क्या था आपका 8 ओम था, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे बेटा, जो था आपका ये पॉइंट बी था, और यहाँ पर कितना आप लिख देंगे 8 ओम। तो आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे 16 ओम और 16 ओम ये दोनों किस क्रम में बेटा, ये समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे इसका जो फार्मूला होता है, यदि इन दोनों के बीच हम तुल्य प्रतिरोध क्या माने आर डैश, तो 1/r इक्वल 1 हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा आपका 16। तो 2 टाइम 1/16 है तो आप लिख देंगे 2/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 इक्वल हो गया 1/8, और ये किसके हो जाएगा 1/r डैश के। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो r डैश इक्वल हो जाएगा कितना 8 ओम। r डैश इक्वल कितना आ गया बेटा 8 ओम, अर्थात इसको जो हमने साथ सॉल्व किया तो r डैश इक्वल कितना आ गया बेटा 8 ओम। तो अब जो फिगर मेरा चेंज होगा बेटा, अब उसको आप देखें, यहाँ पर बेटा आपका था कितना ओम, यहाँ पर था आपका 8 ओम, यहाँ देखिए बेटा, और इन दोनों को जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो भी आया कितना बेटा 8 ओम। कितना है बेटा, ये भी आपका 8 ओम आया, और यहाँ पर कितना था, ये भी आपका कितना था 8 ओम, और ये पॉइंट था बी। अब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा बेटा कि 8 ओम 8 ओम और 8 ओम तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप बेटा फिगर में देख रहे हैं आप 8 ओम और 8 ओम तीनों किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे चूंकि 8 ओम 8 ओम व कितना ओम बेटा 8 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब ए बी के बीच का हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, इसलिए ए व बी के बीच यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल आर हो, के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, कैपिटल आर हो, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो कैपिटल आर इक्वल श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं कि आर इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 8 प्लस 8 और प्लस 8, और तीनों की यूनिट क्या है ओम है। तो 8 3 टाइम है तो 24 ओम, आर इक्वल हो गया 24 ओम। ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर, अर्थात ये जो फिगर आपका था ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखें, जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में पी व क्यू के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, पी और क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं पी और क्यू के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इसमें 8 ओम 2 ओम 4 ओम 6 ओम 2 ओम 2 ओम के इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 8 ओम और 2 ओम है ये दोनों किस क्रम में है बेटा, ये दोनों आपके किस क्रम में है, समांतर क्रम में। सेम वैसे ही 4 ओम और 6 ओम ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और 2 ओम और 2 ओम ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अर्थात जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 1 बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बनेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बनेगा, और उसके पश्चात क्या होगा बेटा, ये तीनों किस क्रम में आ जाएंगे, आपके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो आप सोल्यूशन में देखिए बेटा, लिखेंगे चूँकि 8 ओम 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का बेटा फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है कि यदि 8 ओम और 2 ओम के बीच जो तुल्य प्रतिरोध हो वो क्या हो, आर डैश हो, तो 1/r डैश इक्वल हो जाएगा 1/8 और प्लस 1/2 हो जाएगा। तो वही बताएं बेटा कि या तो आप 2 और 8 का एलसीएम निकालें, तो अगर एलसीएम निकालेंगे 2 और 8 का तो क्या हो जाएगा बेटा 8
अब 8 का 8 में डिवाइड करेंगे, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो गया, प्लस 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 यहाँ है, फिर 1, 4 1 जा कितना हो गया बेटा ये 4, तो 1/r' की जगह पर हो गया 1 + 4/8 = 5 क्या हो गया 8, 1/r' की जगह पर। और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो r' इक्वल हो गया 8/5 ओम हो गया, 8/5 ओम हो गया बेटा। अब इसको 4 ओम और 6 ओम को देख बेटा आप तो लिखेंगे चूँकि इसके पश्चात चूँकि 4 ओम कामा 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आप इसका यदि इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध r" हो तो आप लिखेंगे r" इक्वल हो जाएगा 1/4 + 1 हो जाएगा बेटा 6। और जब 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 हो गया, तो इक्वल हो गया 5 हो गया 12, और ये हो गया 1/r', और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो r" इक्वल हो जाएगा 12/5 ओम हो गया। अब बेटा क्या करेंगे कि 2 ओम और 2 ओम का निकालेंगे, तो आप देखें बेटा कि ये 2 ओम 2 ओम, तो आप लिखेंगे 2 ओम कामा 2 ओम किस क्रम में है बेटा, ये भी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यदि इन 2 ओम और 2 ओम के बीच तुल्य प्रतिरोध r" हो तो 1/r" इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। तो आप सिंपली देखें बेटा 1/2 मीन्स हाफ प्लस 1/2 मीन्स हाफ, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, 1/1 r" के, तो या r" इक्वल कितना हो गया 1 ओम, कितना हो गया बेटा 1 ओम। तो अब क्या करेंगे कि अब फिगर को हम क्या करेंगे बेटा ये चेंज करेंगे, जो मेरा फिगर था अब फिगर क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। तो देखें कि ये आपका क्या था पॉइंट P था, अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला, दूसरा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिला, और एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो पहला जो हम लोगों ने सॉल्व किया कितना आया है 8/5 ओम, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8/5 ओम। सेकंड जो हम लोग r" निकाले हैं 12/5 ओम, 12/5 ओम, और जो थर्ड निकाले बेटा कितना आया है 1 ओम। तो लिखेंगे चूँकि देखिए बेटा चूँकि 8/5 ओम कामा 12/5 ओम व 1 ओम किस क्रम में बेटा ये श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखें यदि P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो बेटा कैपिटल R हो तो, कैपिटल R हो तो क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल R इक्वल R1 + R2 + R3, तो R1 की जगह पर है आपका 8/5 प्लस 12/5 प्लस 1, और सभी की यूनिट क्या है बेटा ओम। तो आप देखिए बेटा 5 का 8 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचा, 5 6 जा 30, और प्लस 5 का जब 12 में करेंगे तो 5 2 जा 10, और 5 4 जा 20, और प्लस 1 ये ओम हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 1.6 2.4, तो ये 4 हो गया 15, तो कितना हो गया टोटली 5 ओम। तो आप आंसर में लिखेंगे इसलिए P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध इक्वल कितना आ गया बेटा आपका 5 ओम, 5 ओम। ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर हो गया बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखें, जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ये आपका त्रिभुजाकार रूप में है, तो अर्थात इन दोनों के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है, ए और बी के बीच हमको
तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है तो उसके पहले आप देखिए बेटा कि ए और बी के बीच में अर्थात ए सी और सी भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो है बेटा, सपोज करें बेटा ये आपका बेस है, तो इस बेस के थ्रू ये दोनों मार्कर ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो अर्थात जब ऐसे जुड़े हुए हैं तो जब इन दोनों को एक साथ में मिलाएंगे तो अर्थात ये किस क्रम में हो जाएंगे बेटा, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यहाँ ध्यान दे बेटा कि इसके अर्थात ए और बी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रतिरोध ऐसे लगे हुए हैं और जब इन प्रतिरोधों को मिलाएंगे तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आप करेंगे क्या बेटा, आप देखें लिखेंगे आप इसके थ्रू कि लिखेंगे ये जो हैं 3 ओम और ये दोनों किस क्रम में बेटा, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे देखिए बेटा 3 ओम कामा 3 ओम किस क्रम में बेटा, आपने देखा भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये 3 और 3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यदि इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, आर डैश हो, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं, आर डैश इक्वल R1 प्लस R2 अर्थात 3 और प्लस 3 और जो दोनों की यूनिट होती है बेटा क्या होती है, ओम इक्वल कितना हो गया बेटा, ये 6 ओम अर्थात आर डैश इक्वल हो गया 6 ओम। तो अब इस फिगर को बेटा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप देखें कैसे फिगर बनेगा। आप ये आपका ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है बेटा आपका, बी पॉइंट से। तो इस ए और बी पॉइंट से सपोज करिए जो प्रतिरोध एक आपने 3 ओम और 3 ओम को सॉल्व किया जो श्रेणी क्रम में थी, कितना है 6 ओम अर्थात इससे ये क्या होगा बेटा, ये इससे क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अर्थात ये जो हो गया बेटा आपका, जो पहले से ये तो 3 ओम था और अभी हम लोगों ने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो कितना आया 6 ओम, तो ये 6 ओम हो गया। तो आप देखिए फिगर में बेटा ये 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे चूँकि 3 ओम कामा 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है इसलिए यदि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो बेटा, कैपिटल आर हो तो कैपिटल आर हो तो ये चूँकि समांतर क्रम में बेटा तो 1/, लिखेंगे आर इक्वल 1/, एक है प्रतिरोध 1/6 हो जाएगा और प्लस 1/3। तो 6 और 3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 का 6 में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 3 का 6 में करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 आया, 2 1 जा 2 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 2/1 3/6, ये आ गया 1/r के, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो देन आर इक्वल हो जाएगा आपका 2 ओम। आर इक्वल हो गया बेटा कितना, 2 ओम। तो आप लिखेंगे बेटा क्या, इसलिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है बेटा आपका, 2 ओम। 2 ओम, यही आपका बेटा क्या हो गया आंसर। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोगों ने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र का निगमन किया, साथ ही साथ उससे संबंधित तांत्रिक प्रश्नों को लगाया। थैंक यू।